बहुत अहम हिस्सा बन चुका है। चाहे वो बच्चा हो या कोई एक अडल्ट हो, सब लोग ही आज के दिन में सोशल मीडिया का बहुत प्रयोग करते हैं। पैंडेमिक के दौरान जब सब लोगों को अपना सारा काम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे शिफ्ट करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं पे जो कंजम्पशन ऑफ कंटेंट है सोशल मीडिया पे, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। यही नहीं कि कंजम्पशन ऑफ कंटेंट इंक्रीज हुआ, नंबर ऑफ लोग जो थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वो भी कहीं पे बढ़ गए। बच्चों के पास जब गैजेट्स का ज़्यादा एक्सेस आया, फ़ोन्स का ज़्यादा एक्सेस आया, तो इस वजह से कहीं ना कहीं पे वो लोग और ज़्यादा समय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बिताने लगे। जो बच्चे पहले नहीं भी होते थे इन प्लेटफॉर्म से, उन्हें भी एक्सेस मिला। बट इन सारी चीज़ों का बहुत सारा प्रभाव पड़ सकता है बच्चों के मन के ऊपर। बच्चे कई बार नहीं समझ पाते किस तरह से जो मैसेजेस उनकी तरफ आ रहे हैं बनाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है कि किसी तरह के मैसेजेस को ज़्यादा प्रशंसा मिल रही है, लोग उनकी तरफ ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। उन्हें लगता है यही सही तरीके हैं जीने के और यही सही तरीके हैं अपने आप को दिखाने के। बिना सोचे समझे बच्चे उन चीज़ों को अपनाने लगते हैं, उसी तरह से खुद भी अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करने लगते हैं। जो उनके रोल मॉडल्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो उन चीज़ों को अपनाने लग जाते हैं जो वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। कहीं पे उनकी जो खुद की इंडिपेंडेंट सोच होती है, जो अपना एक इंडिपेंडेंट वैल्यू सिस्टम होता है, उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। कंपैरिजन्स बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि मेरे पास ये है और जो दूसरा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे दिखा रहा है उसमें बहुत अंतर है। कहीं ना कहीं पे बच्चों के दिमाग से ये फैक्ट निकल जाता है कि सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है वो सिर्फ एक ज़िंदगी का एकमात्र पहलू है। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि ज़िंदगी के जो और हिस्से हैं वो कहीं पे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे नहीं दिखते हैं, जहाँ पे हर एक इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं जो वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं। कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो सही नहीं होती हैं, बट हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं। ये एक इंसानी फितरत है कि हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम सिर्फ अच्छाइयों को दिखाएं दूसरों को, ताकि एक अच्छा इंप्रेशन फॉर्म हो। जब बच्चे उस पूरी पिक्चर को नहीं देख रहे होते हैं, उनके मन में खुद के जीवन को लेके या खुद की स्थितियों को लेके एक उदासीनता सी भी आ सकती है। उन्हें बुरा लगने लग सकता है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है या मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों नहीं है। एंड उनका दिमाग जो है इस डायरेक्शन में जा सकता है कि किस तरह से मैं अपनी ज़िंदगी को इस डायरेक्शन में लेकर जाऊँ। तो जो उनका मूल कार्य होता है, जो उनकी पढ़ाई का कार्य है, उससे कहीं पे उनका मन हटने का एक पॉसिबिलिटी हो जाती है कि वो भी हो सकता है कि वो अपना पूरा ध्यान अपने काम पे, अपनी पढ़ाई पे ना लगाए। जो उनके चोर्स हैं घर के अंदर, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है घर के अंदर, क्योंकि हर एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो उनसे थोड़ा उनका मन हट सकता है। एंड इसमें कहीं पे उनका नुकसान ज़रूर हो सकता है। ये भी होता है कि बच्चे जो ऑब्जर्व करके चीज़ों को ऑब्जॉर्व करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे कई बार जो है नेगेटिव बिहेवियर्स भी दिखते हैं। ट्रोलिंग होती है, साइबर बुलिंग होती है। अगर हम बच्चों से इन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो वो इन चीज़ों को अपनाने लगते हैं। नेगेटिव लैंग्वेज यूज़ करना, अग्रेसिव हो जाना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि और लोग ये चीज़ कर रहे हैं, कोई और उन्हें रोक नहीं रहा है, या फिर कुछ लोग हैं जो उनकी प्रशंसा कर रहे हैं कि उन्होंने इस तरह से हट के साथ चीज़ों को बोला। बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि दूसरा इंसान जो है जिसके लिए ये चीज़ें बोली जा रही हैं, जिसकी तरफ ये नेगेटिविटी जा रही है, हमको उसके ऊपर क्या असर हो रहा है वो नहीं दिख रहा है। तो एक डिसेंसिटाइजेशन का प्रोसेस ज़रूर आ जाता है, जिससे कि अग्रेशन बच्चे इंटरनलाइज कर सकते हैं, जो उनके लिए लॉन्ग रन में बहुत नुकसानदायक होगा। उनके रिलेशनशिप्स पे इसका एक नेगेटिव असर आ सकता है। और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि किस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं, किस तरह से लोगों के साथ संबंध बनाने चाहिए, किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, उसमें एक डिफरेंस आ जाता है जो उनके लिए अच्छा नहीं होता है लॉन्ग रन में। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एक एडल्ट हैं जो बच्चों के आसपास हैं, उनसे बात करते रहें, समझते रहें, सुनते रहें कि वो किस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हैं। एज एडल्ट्स कई बार हमारे पास समय नहीं होता, तो हम लोगों को नहीं पता चलता कि टेक्नोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं। बट अगर आप बच्चों से बात करते रहेंगे तो आपको भी पता रहेगा कि वो किन किन प्लेटफॉर्म्स पे हैं, क्या उन पे चल रहा है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन उनकी तरफ आ रही है। ये एंगेजमेंट का लेवल अगर आप शुरू से मेंटेन करेंगे तो बच्चों के साथ एक अच्छा रैपो बना रहेगा और उनके अंदर एक झिझक नहीं होगी बताने में कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आप एक क्रिटिकल अप्रोच लें, समझने की कोशिश करें, सुनने की कोशिश करें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। हर एक चीज़ जो वो आपसे शेयर करें उसको टोके ना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा टोकेंगे तो बच्चे कहीं पे एक स्टेप बैक ले लेते हैं शेयर करने में चीज़ें। उनके अंदर एक संकोच आ जाता है कि उन्हें लगता है कि दूसरे मुझे समझ नहीं पा रहे, बेहतर है बताए ही नहीं। ये चीज़ ना हो उसके लिए ज़रूरी है ओपननेस को मेंटेन करना, एक फ्लेक्सिबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करना। साथ में अपने रूप पे अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। आए दिन हम कई बार सुनते हैं न्यूज़ में कि किस तरह से सोशल मीडिया का मिस यूटिलाइज किया जा रहा है। बच्चों को उस चीज़ के बारे में आगाह करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये ना सोचे कि मेरे बच्चे बहुत यंग हैं तो हो सकता है उनको इस चीज़ें समझ ना आए। बच्चों को हर एक चीज़ का एक्सपोजर होता है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम उन्हें अवेयर रखें ताकि वो किसी गलत डायरेक्शन में ना जाए और वो समझ सकें कि किस तरह से उनका जो बिहेवियर है वो उनके वैल्यूज़ के साथ अलाइन करना चाहिए, ताकि जो उनका रियल सेल्फ है उसमें और जो उनका जो डिजिटल सेल्फ है उसमें ज़्यादा अंतर ना हो। वो अपने वैल्यूज़ के हिसाब से जिए, अच्छी तरह से जिए, कोई नेगेटिव बिहेवियर को कंफर्म ना करें और इंश्योर करें कि जो उन्हें सही लगता है वो उसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस दे और ज़िंदगी का एक 360 डिग्री व्यू ले। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो आपको एज एन एडल्ट अपने बच्चों के लिए रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है, ताकि सोशल मीडिया का जो इतना एक्सपोजर है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए और बच्चे उसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको यूटिलाइज करें कनेक्टिविटी के लिए। उसका जो सोशल एस्पेक्ट है उससे उनका फ़ायदा हो आगे चल के बहुत ज़्यादा।